तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई कॉमन क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा हो गए हैं इस टाइम पे। एक तो है भाई गियर शिफ्टिंग के बारे में, दूसरा आ रहा है भाई क्वेश्चन वो आ रहा है इंजन हीट के बारे में कि भाई इंजन हीट इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है और इंजन हीट हो रहा है तो उसको किस तरीके से जो है उसका इंजन हीट जो है कंट्रोल करें, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। साथ में जो गियर शिफ्टिंग आपकी जो ख़राब हो रही है, जो स्मूथ नहीं हो पा रही है गियर शिफ्टिंग, उसके बारे में बताने वाला हूँ आपको कि भाई क्या करना होगा, किस वजह से आपकी जो है गियर शिफ्टिंग बड़ी स्मूथ होने वाली है। ठीक है, वो चीज़ है। एंड अगर बात करी जाए एग्जॉस्ट के बारे में ना, तो वैसे तो मैंने आपको इसका फीडबैक बता दिया था कि भाई बहुत लाउड है, लेकिन वो ये लाउड को कंट्रोल कर सकते हो आप डीबी कलर लगा के, जैसे कि मैंने यहाँ पे डीबी कलर्स में ऐड ऑन किया, देख सकते हैं आप। अभी क्या है कि ये जो डीबी कलर है ना, ये इस वाले का नहीं है, ये है उस इससे छोटा वाला जो एक्रा बॉबी जाता है ना उसका है। बट फिलहाल मैंने आवाज़ कंट्रोल करने के लिए फिलहाल इसमें लगा दिया ताकि कुछ तो कंट्रोल हो। तो फिलहाल जो है ना डीबी कलर लगाने के बाद जो एग्जॉस्ट का लुक है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, जो बात है नो डाउट। आवाज़ भी थोड़ी कम हुई है, लेकिन अगर बात करें यहाँ पे बैंड पाइप की ना, तो वो आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पे। अब देखो क्या है ना कि यार ये लोकल होते हैं, लोकल इन द सेंस मतलब ओरिजिनल तो टाइटेनियम मिलने वाला नहीं है। तो लोकल में क्या होता है ना, हीट ही हो के ना देखो काला पड़ गया, मतलब जो इस पर पॉलिश हो रखी थी ना, ये आया था ऐसे कलर में आया था। फिर ये उसके बाद देखो जितना ज़्यादा गर्म हुआ उतना ये ब्रास वाला कलर इसने लिया। अब जो है बिल्कुल जो है यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया है। तो आप ये देख लो कि जब आप लगवाते हो ना, तो जब ज़्यादा बाइक चलती है, ज़्यादा हीट होती है, मतलब तेज़ चलाओगे तो ऑब्वियसली हीट होगी, तो ये जो है ना ज़्यादा हीट होने की वजह से इसकी जो पॉलिश है ना वो गायब हो जाती है। तो इस चीज़ से आप अवेयर हो जाओ कि अगर लगाना है तो आप ये चीज़ अपने दिमाग में रखना कि भाई ये आने वाले कुछ दिनों में काला पड़ जाएगा। वैसे काला पड़ेगा, उससे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर इसकी पॉलिश कौन सी आती है कौन सी नहीं, इसके बारे में मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ होगा तो मैं बता दूंगा आने वाली वीडियोस में। अगर बात करी जाए इंजन के बारे में कि भाई इंजन ओवरहीट क्यों कर रहा है आपकी बाइक का, देखो दो सिनेरियो होते हैं इंजन हीट करने के, ठीक है ना। पहला सिनेरियो जो है ना बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि बाइक जो है ना ये अभी नई है मार्केट में, ठीक है, मतलब 1-1.25 साल ही हुआ है इसको, हार्डली 1.5 साल हुआ है। लेकिन क्या है ना, बंदा वो परेशान हो रहा है ज़्यादा जिसने बाइक नई ली है, क्योंकि नई बाइक लिए बंदा लेता है ना तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है साफ़ करने की और बाइक की अच्छे से केयर करने की, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, बंदा फील करता है कि गाड़ी कैसी चल रही कैसे नहीं चल रही। अब जो बिगिनर्स होते हैं बाइक लेते हैं नई तो उनको ये होता है कि भाई पैरों पे हीट आती है, या ऐसे हाथ लगा देते हैं भाई हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो पहली चीज़ तो यार देखो, दिल्ली जैसे शहर में आप रहते हो या फिर जिस भी सिटी में आप रहते हो, तो आजकल पता है आपको इंडिया के अंदर खासकर बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा ना पोल्यूटेड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन मिलता है। तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है गर्मी के टाइम में। वैसे भी समर चल रहा है इस टाइम पे, है ना, तो अभी समर गया नहीं है, मानसून चल रहा है, वैसे समर बोल सकते हैं एंड हो गया, मानसून स्टार्ट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी अभी भी बनी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, जब नई बाइक आप परचेस करते हो ना दोस्तों, और लगभग आपकी गाड़ी 200, 300 या 1000, 2000, 5000 किलोमीटर चली होती है, तो सही से ना इंजन जो है तो रवाना नहीं होता है। और जब नया इंजन होता है ना, सारे अंदर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, गदारी होती है, वो सब की सब नई होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, इंजन ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ये लाजमी है, इंजन हीट करना लाजमी है, समझ में आता है, ठीक है। बट उसको आप टेंशन नहीं लेनी चाहिए उस चीज़ को आपको कि भाई कि ये इंजन जो है हीट क्यों ही कर रहा है, ठीक है ना। तो नए कंपोनेंट्स हमेशा इंजन हीट करते हैं, तो पहली चीज़ तो ये है। एंड दूसरी चीज़ ये है, जब आपकी गाड़ी 1000, 2000, 5000, 10,000 किलोमीटर चल जाती है, उसके बावजूद आपकी गाड़ी इंजन हीट कर रही है, ज़्यादा ओवर हीट हो रही है, लपटे मार रही है। लपटे मारना इन द सेंस मतलब जैसे आप यहाँ हाथ लगाते तो आपको हाथ में फुल जो है गर्माहट, तपिश जो है महसूस हो रही है। तो ऐसे में क्या कर सकते हो आप, इंजन ऑयल जो है आप चेंज कर सकते हो, कोई और कंपनी का आप जो है इंजन ऑयल यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि मेरा पर्सनल फेवरेट है मोट्यूल का, ठीक है ना, तो बेसिकली मोट्यूल डालो या आप कैस्ट्रोल डालो या वॉटेवर जो भी आपको पसंद है आप वो डाल सकते हो इंजन ऑयल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मुद्दा ये आता है कि जो कंपनी हमें देती है ना वो देती है मिनरल ऑयल, ठीक है ना। बट हम क्या करते हैं, हम उसी पे चला रहे होते हैं। मिनरल ऑयल जो होता है वो एक तरह से परफॉर्मेंस वाला ऑयल तो नहीं होता है, क्योंकि ये जो बाइक है अगर आप इसको देखो तो दिखने में तो फुल ऑन स्पोर्टी है, काफ़ी अच्छी होती है दिखने में, नो डाउट। बट ये है तो कम्यूटर सेगमेंट की बाइक ना, 125 सीसी की बाइक है, तो इसी वजह से कंपनी इसमें रिकमेंड करती है मिनरल ऑयल, ठीक है ना। तो मैं आपसे बोलूँगा अगर आपको इंजन हीट थोड़ी सी कम करनी है, कंट्रोल करनी है, तो आप जो है ना मिनरल ऑयल से स्विच करके एक लेवल ऊपर ले जाओ, उसको बोलते हैं सेमी सिंथेटिक ऑयल, ठीक है ना। तो आप सेमी सिंथेटिक ऑयल इसमें यूज़ करो, उसके बाद आप जो है ना कम से कम 2000 किलोमीटर चलाओ और फिर महसूस करो कि भाई कैसा रहने वाला है आपका 2000 किलोमीटर का एक्सपीरियंस, वो चीज़ है। अगर आपको उसमें मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो फिर आप ये कर सकते हो कि इंजन में ना आप ऑयल डलवाओ अपना फुल्ली सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक आपने यूज़ कर लिया, फिर आपने डलवाया इसमें फुल्ली सिंथेटिक। तो फुल्ली सिंथेटिक से क्या होता है कि आपकी गाड़ी ना ये लगा लो ओवरहीट बिल्कुल नहीं होती। बेसिकली इंजन ऑयल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चिकनाहट बना के रखते हैं, बढ़िया इंजन स्मूथ चलता है, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, वाइब्रेशन से लेस रहता है, इवन आपको बढ़िया माइलेज मिल जाती है। तो कुल मिला के बस ये बोलूँगा आपको कि अगर इंजन ऑयल आपका मिनरल ऑयल यूज़ कर रहे हो तो भाई उसको बढ़ा लो, मतलब बढ़ा लो इन द सेंस उसकी क्वालिटी जो है ना थोड़ी सी अपग्रेड कर लो, सेमी सिंथेटिक डालो या फिर फुल्ली सिंथेटिक, तो आपका काम जो है मतलब एकदम बढ़िया तरीके से हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ दोस्तों कि जब से आपने एक्सट्रीम ली है या जो भी आपके पास बाइक है,
क्या आप अभी तक कंपनी का इंजन ऑयल यूज़ कर रहे हो, मतलब सर्विस सेंटर में जाके, या फिर आप आफ्टर मार्केट डलवा रहे हो। आफ्टर मार्केट डलवा रहे हो तो कौन सा डलवा रहे हो, ये सब आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो मैंने आपको इंजन हीट की जो प्रॉब्लम थी वो बता दी है। अच्छा इंजन ऑयल डालोगे तो इंजन हीट भी नहीं होगा, साथ में लगा लो परफॉर्मेंस भी आपको टॉप नॉच मिलती है। तो इंजन के अंदर ना सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो करता है इंजन ऑयल, जो मैंने आपको बता दिया। रिप्लेस करो, अपग्रेड करो, तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आपने इंजन ऑयल भी रिप्लेस करा दिया लेकिन तब भी इंजन जो है ओवर हीट हो रहा है, आपको ज़्यादा हीट महसूस हो रही है, तो एक बार ही ना किसी भी सर्टिफाइड मैकेनिक पर जाकर जो इसका हेड है ना इसको खुलवा के इसके टैपेट जो है ना एक बार चेक करा लेना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, टैपेट की जो है ना सेटिंग जो होती है ना आउट होने की वजह से भी इंजन हीट ज़्यादा होता है। तो टैपेट, टाइमिंग चेन, रॉकर वगैरह इनको प्रॉपर एक बार सेट करा लेना, मतलब हेड का कवर खुलवा के एक बार प्रॉपर सेट करा लेना कि सब कुछ अपनी तरीके से अलाइन है या नहीं, वो भी चेक करा लेना। तो दो ये मेन चीज़ें होती हैं इंजन हीट के लिए, इंजन ऑयल और बाकी जो टैपेट, टाइमिंग चेन, रॉकर वगैरह वो सब एक बार चेक करा लेना। टैपेट से ना सेट होने से काफ़ी फर्क पड़ जाता है इंजन हीट के ऊपर, ठीक है ना। आई होप मैंने आपको इंजन के बारे में सब कुछ समझा दिया है और आप समझ भी गए होंगे, ठीक है ना। वो चीज़ है। अगर बात करें यहाँ पे गियर शिफ्टिंग के बारे में कि गियर शिफ्टिंग जो है वो क्यों इतनी हार्ड हो रही है, तो फटाफट से ना आपको मिले चलता हूँ पहले क्लच के पास, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि भाई क्या सिनेरी होते हैं जो गियर आपके हार्ड डलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा क्लच है, ये बिल्कुल ऊपर है, देखो ये ऊपर है, आगे नहीं जा रहा ना इससे। अब नीचे देखो कितना प्यार जा रहा है, इतना, बस इतना। तो समझ रहे हो आप, ये जो है ना फ्री प्ले है। अब फ्री प्ले जब तक नहीं होगी ना इतनी कम से कम, तो बटरी स्मूथ आपके जो है गियर नहीं शिफ्ट होने वाले। अब काफ़ी बाइकों में क्या होता है ना, यहाँ तक आती है क्लच फ्री और फिर यहाँ दस्ती है ऐसे ऐसे। काफ़ी लोग ना पिकअप के लिए करा लेते हैं, मतलब इतना लूज़ करा लेते हैं, इतना लूज़ करा लेते हैं कि गाड़ी क्लच छोड़ते ही ना, इतना छोड़ती गाड़ी उछलने को होती है। तो ऐसे में मैं आपको बोलूँगा एक बार ना अपना फ्री प्ले चेक करें कि भाई क्लच का जो लीवर है उसके अंदर कितना फ्री प्ले है, इतना है या फिर इतना है। देखो इतना भी होगा ना तो इसका मतलब ज़्यादा टाइट हो गया है। हमेशा क्लच में ना फ्री प्ले होनी चाहिए। ज़्यादा टाइट होने के वजह से गियर शिफ्टिंग में दिक्कत आती है। साथ में ये लगा लो आपकी क्लच प्लेटें जल्दी बर्न होती हैं, क्योंकि क्लच ज़्यादा टाइट होने से क्या होता है कि आपकी क्लच प्लेटें जो है ना सही से वो खुल नहीं पाती, यूज़ नहीं हो पाती, इसकी वजह से आधी क्लच प्लेटें आपकी जल जाती हैं। तो ऐसे में भाई मैं आपको ये बोलूँगा कि एक बार ना ज़रूर से अपना जो क्लच है इसको चेक करें कि कितनी प्लेस में है कितनी नहीं। ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि दानिश भाई इतनी जो है ना फ्री प्ले हो रही है और इतनी मतलब कितनी हो रही है, बेसिकली आप मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। वो चीज़ है तो आप समझ जाओ कि इस चीज़ इसकी वजह से जो है ना गियर शिफ्टिंग जो है काफ़ी दिक्कत देती है। बाकी जो है ना फिलहाल जो है बाइक को मैं लगाता हूँ डबल स्टैंड पे, और लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मेरी बाइक जो है किस तरीके से जो है गियर शिफ्टिंग आपको फील करा रही है, ठीक है। बाइक मैंने स्टार्ट कर ली है। अब गियर देखो आप, ये फर्स्ट गियर डल गया, ये सेकंड गियर डल गया, ये थर्ड गियर डल गया, ये फोर्थ गियर डल गया एंड ये फिफ्थ गियर डल गया, ठीक है ना। तो पाँचों गियर डल गए यहाँ पे, क्योंकि भाई जो मेरा गियर है ना सिस्टम वो मैंने सेट कर रखा है ऐसे जिसमें कोई दिक्कत ही ना है। तो ये होता है एक तो सबसे बड़ा रोल तो यही होता है कि आपकी जो क्लच है उसमें कितनी फ्री प्ले है कितनी नहीं, ठीक है। वो चीज़ आप उतारने की बारी है तो देखो कितने बार उतरेगा, 1 2 3 4, ये 4 हो गया और ये ऊपर न्यूट्रल 5 हो गया। तो ऐसे गियर जो है आपके उतर भी जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे में आपको बस ये बोलूँगा दोस्तों कि अपना ना बस क्लच का जो लीवर है उसकी कितनी फ्री प्ले है एक बार वो पहचान लो, उसके बाद ही जो है ना आपकी गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ होने वाली है, वो चीज़ है। बाकी जो चेन होती है ये भी भाई इसमें जो है ना काफ़ी रोल प्ले करती है। अगर चेन बहुत ज़्यादा लूज़ है तो भी गियर शिफ्टिंग में दिक्कत आ सकती है, और बहुत टाइट है तो भी आ सकती है। इसलिए प्रॉपर जो है ना चेन को एडजस्ट करवा लो आप, ताकि आपका जो टायर है वो एकदम फ्रीली मूव कर सके। देखो कितना फ्री घूम रहा है, देख रहे हो। हालांकि टायर इसमें लगा हुआ 190 सेक्शन का सुपर वाइड टायर है, बट स्टिल हमारा जो टायर जो है वो काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि भाई इसकी जो अलाइनमेंट है एकदम ओके रहने वाली है। मतलब चेन वेन जो है ना एकदम प्रॉपर सेट है, दैट्स वाई एकदम अच्छे से मूव कर पा रहा है, ठीक है। तो ये होगी चीज़ें जिसकी वजह से आपकी जो है गियर शिफ्टिंग जो है स्मूथ होती है, जो मैंने ठीक कर रखी है, एकदम सेट कर रखी है। देखो मेरी भी एक्सट्रीम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर होती तो शायद मैं वीडियो बना चुका होता इसके ऊपर, बट मेरी बाइक सही चल रही है, दैट्स वाई मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई नहीं है। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि फ्री प्ले एक बार चेक कर लेना, कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एकदम थोड़ी सी हो जितनी रिक्वायरमेंट है। बाकी इसमें कितना जो एरिया मतलब लाइक जो कितना परसेंटेज जो है उसके लिए ना मैं किसी दिन जाऊंगा सर्विस सेंटर, तो वहाँ पर टेक्नीशियन से पूछूंगा कि कितना छोड़ना चाहिए, एक्चुअल में जो रेशियो होता है कितना होना चाहिए, उसके बारे में पता करके मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से बस आपको ये बोलूँगा कि जितना हो सके कि थोड़ा सा फ्री प्ले करवा लो और बाकी चेन को एकदम सेट रखो, तो आपकी गियर शिफ्टिंग स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी नया इंजन होता है, 500-700 किलोमीटर चला हुआ इंजन होता है ना, तो उसमें भी थोड़ी सी गियर शिफ्टिंग में दिक्कत आती है। लेकिन वही है कि टाइम टू टाइम ना चीज़ें मतलब जब चलती रहती है तो वेयर एंड टेयर थोड़ी बहुत इंजन में होती है हल्की फुल्की, तो उसके बाद यूज टू हो जाता है इंजन, एक तरह से तालमेल बन जाती है गरारी होगी आपस में, तो उस केस में भी आपकी गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है। तो वो चीज़ है। बाकी अगर बात करें एग्जॉस्ट की, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने फुल सिस्टम लगवा रखा है यहाँ पे, लेकिन मुद्दा वही है कि यार ज़्यादा हीट होने की वजह
से ना जो इसकी पॉलिश है ना थोड़ी सी देखो कलर बदल चुकी है, बट कोई बात नहीं है। देखो आफ्टर मार्केट है, थोड़ा बहुत तो है इसमें साइड इफेक्ट दिखेंगे इसके, बट वही बोलूँगा आपसे कि भाई कलर इसका चेंज हो चुका है, लेकिन आवाज़ जो है काफ़ी मस्त आती है। जो बात है लगाने के बाद मैं तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो मैंने यहाँ पर लगा दिया भाई इसमें DB किलर। देखो DB किलर इसमें लगा दिया है, अब जो थोड़ी सी आवाज़ कंट्रोल में है, काफ़ी अच्छा जो है साउंड करता है। जो बात है बाकी अगर मैं बात करूँ भाई, आज 10 तारीख है तो मेरे को जानता है राइड पे, मैं राइड पे क्यों नहीं गया वो आपको बता देता हूँ। भाई साहब हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। बात करें राइड पे मैं क्यों नहीं गया, तो राइड पे मैं इसलिए नहीं गया दोस्तों, क्योंकि ना भाई ये लगा लो उत्तराखंड साइड में और हिमाचल साइड में दबा के जो है ना इस टाइम पे लैंडस्लाइड फ्लड वगैरह आ रहा है दबा के। तो ये लगा लो मैंने क्या, जब जाना है तो अच्छे से कंटेंट बनाना है, अब जाके खुद को चैलेंज करना या ऐसी मुसीबत में फंसना तो बेवकूफ़ी वाला काम है। तो मैंने कहा जहाँ इतना टाइम रुक गया हूँ मैं, थोड़ा टाइम में और रुक जाता हूँ, देन उसके बाद ही मैं क्या बोलते हैं राइड पे जाऊँगा। तो अभी जो है राइड मैंने बढ़ा दी है, लेट्स सी कितना टाइम मुझे लगने वाला है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये वाला मंथ पूरा जाएगा अपन, मतलब ये वाला मंथ पूरा जाने वाला है। वैसे भी थोड़ा सा शेड्यूल टाइट होने वाला है मेरा भी, मतलब 12 तारीख को दिल्ली से बाहर जाने वाला हूँ, फिर उसके बाद ये लगा लो अपना 20 तारीख के बाद फिर जाने वाला हूँ। तो ये लगा लो मतलब इस महीने के एंड में ही या तो जाना होगा या फिर नेक्स्ट मंथ तो 100% जाना होगा। तब तक तो थोड़ा सा मानसून का सीन भी ख़त्म हो जाएगा, बारिश भी थोड़ी कम हो जाएंगी और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो तभी निकलेंगे राइड पे। तो फिलहाल ये चीज़ें थी मैंने कि आपको बता दूँ, तो इसी वजह से राइड थोड़ी सी बढ़ा दी है मैंने, कैंसिल नहीं करी है, पोस्टपोन कर दी है, मतलब एक्सटेंड कर दी है डेट, वो चीज़ है। फिलहाल कैसा लगा ये वीडियो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय।